one blockbuster movie or 10 hit dramas, 10 hit dramas. then you will be constant Yeah. and slowly. Yeah. फिरदौस जमाल साहब, एक्टिंग छोड़ दें, अब बस करें, अब इनफ। आई मीन लोगों पे उंगलियां उठाना बंद करें, घर बैठे अब उम्र गुजर गई। इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करके आप अपना फैमिली बैकग्राउंड शो करते। आप अगर इज्जत नहीं दे सकते हो, इसका मतलब आपके पास है ही नहीं इज्जत। तुम मुझसे गले क्यों मिली, तुम्हें पता नहीं था? यू नो कोरोना है, मुझे हो जाता तो फिर आई डिडंट नो दैट, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बुखार है या फिर व्हाटएवर। एंड देन आई शट माय माउथ एट दैट टाइम। बुशरा अंसारी साहिबा, क्या कहेंगे उनको? क्या ये कमाल है, क्या स्ट्रॉन्ग औरत है वो, कितनी स्ट्रॉन्ग है वो, शुरू से लेके अब तक यू नो फैमिली, काम, पैशन, हर चीज़ को उन्होंने पकड़ा, वो छोड़ नहीं रही। आप खुद इतनी प्यारी हैं। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल है। वो अच्छी हैं तो आप भी अच्छी हैं। आई बिलीव। हाँ, क्योंकि कोई एक बंदा कब तक अकेला अच्छा हो सकता है? काम में कभी किसी के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ कि सोचो कि अब इसके साथ दोबारा काम कभी नहीं करना? मुझे लगता है मैं अब शायद एक्टिंग की और क्लासेस लूँगी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे लाइक एक्टिंग स्कूल्स हैं जहाँ पे आप यू कैन पॉलिश योर स्किल्स। मुझे उसकी भी लालच नहीं है। पॉलिश आप तभी करते हो जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो। या ऑनलाइन की दुनिया कैसी है? बिकॉज सोशल मीडिया इज एट द मोमेंट इट्स लुक लाइक एवरीवेयर इज जस्ट सोशल मीडिया। मॉडलिंग में ज़्यादा जेलसी और राइवरी है कि एक्टिंग में है? एक्टिंग में ज़्यादा है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में डबल स्टैंडर्ड्स हैं फीमेल एंड मेल एक्टर्स को लेके। है, बिल्कुल है। किसको प्रायोरिटी दी जाती है, मेल को और फीमेल को? फीमेल को। अच्छा, फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती बिल्कुल है। दी जाती है। हमारी इंडस्ट्री में कनेक्शंस ज़्यादा ज़रूरी हैं कि टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है? ऑफ कोर्स टैलेंट, 100%। और अगर कोई कनेक्शन से आता है तो आपको लगता है चलेगा? एक ड्रामा चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। मेरी आज की मेहमान बहुत ही ख़ास हैं। आप लोग सोचेंगे कि हर दफ़ा ख़ास मेहमान लेके आती हैं और कहती हैं बहुत ख़ास है, लेकिन वो वाकई में ही बहुत ख़ास होते हैं। एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी मॉडल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी एक प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ सबसे पहले एक एड से किया और सोचा कि बस ये तो एक फ़न है और इसके बाद आई एम गोना बी लाइक बैक टू माई लाइफ। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री एंड मॉडर्न इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जो आपको खींचती है अपनी तरफ और फिर निकलने नहीं देती। तो आज हम बात करेंगे मेहरुनिसा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शनीता, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको गर्मियों का मौसम यहाँ पे? पता है, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग लंदन में इतनी गर्मी हो सकती है। फिर एसी नहीं है हमारे पास यू नो अरेंजमेंट्स नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल लविंग इट। क्योंकि ये एवरी टाइम, एवरी ईयर हम लोग सोचते हैं बहुत गर्मी है, लेकिन अगले साल ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। चले आए पाकिस्तान, आपको गर्मी दिखाऊं मैं। हमें वहाँ फील इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास एसीज है, सारी चीज़ें हैं, अरेंजमेंट्स हैं, तो इसलिए हम फील नहीं करते। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाती हूँ, थोड़ा सा पीछे, कि बहुत ज़्यादा पीछे। सबसे पहले तो ये बताइए, बचपन कैसा था? ये थोड़ा पीछे, ये पूरा आप लेके जा रही है। हाँ, आई वॉज द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली। अच्छा। बचपन मेरा बस बहन भाइयों में गुजरा और शरारती थी? शरारती बिल्कुल भी नहीं थी मैं, बहुत मैच्योर थी। मैं बचपन से ही बहुत मैच्योर थी। मुझे कभी नहीं याद कि मैंने अपने पेरेंट्स से कभी कोई ज़िद की हो किसी चीज़ के लिए। बहुत चंद लोग जानते हैं कि मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है माशाअल्लाह कुरान। सो बेसिकली आई वाज इन द मदरसा और मैंने बहुत
3-4 साल मैंने मदरसा में गुजारे और मैं बहुत बहुत सुलझी हुई बच्ची थी शुरू से ही। अच्छा। सो बस वही मुझे याद है और मेरा बचपन बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। तो आपने जैसे कि बताया माशाल्लाह आप हाफ़िज़ कुरान हैं, कैसी लाइक फैमिली चाहती थी, आप चाहती थी या फिर मतलब, क्योंकि मेरे घर में भी एक हाफ़िज़ कुरान है मेरे एक भाई जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान है, वो बहुत बोलता था, मतलब ना हर वक्त चैटर बॉक्स। तो अम्मी कहती हैं कि इसका ना हाफ़िज़ा बहुत अच्छा है, ये याद भी रखता है, ये बोलता बहुत है, इज़ वेरी शार्प, इसको इस तरफ डालते हैं, इसको इस तरफ करते हैं और लाइक इसका दिमाग बहुत तेज़ है। सो इज़ एनीथिंग लाइक दैट? वेल मुझे लगता है कि ये मैं जब छोटी थी तो मुझे आई रिमेंबर कि 3 साल की उम्र में मैंने 6 कलमे और आयतुल कुर्सी और ये सारी चीज़ें याद करनी थी। तो लोग मुझे बुला बुला के, मेरी मामा की जो भी फ्रेंड्स थी, तो मामा खुशी से बताती थी उनको, इसको 6 कलमे याद है, इसको आई वाज वेरी लिटिल, जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है प्रॉपरली, तो मैंने सीख लिया था। सो मेरे मामू ने जब उनको पता चला तो ही सेड कि इसको तुमने मदरसे में भेजना है, इसको हाफ़िज़ कुरान बनाना है। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न, और रिटन था मेरे लिए, तो अब बस हो गया। एक्सपीरियंस कैसा था? कैसा आपको अच्छा लगता था वहाँ रहना? अच्छा, बिल्कुल अच्छा लगता। उस टाइम पे नहीं समझ थी। अच्छा, मेरा बिलीव ये है कि जब मैं अब पीछे जाके सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का हर जगह पे आपके लिए एक प्लान होता है, राइट? मैं जिस इंडस्ट्री में आई थी, क्योंकि अगर मेरी बेस वहाँ से ना होती तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इधर उधर निकलने के, यू नो। सो दैट वाज द थिंग, जो अल्लाह ताला ने मुझे प्रोटेक्ट करना था और मुझे अच्छा बुरा बताना था। तो उसके थ्रू मुझे वो वहाँ पे बेस बनाने के बाद मैं इंडस्ट्री में आई और मैंने बहुत सारी जगहों पे अपने आप को सेव भी किया और अल्लाह ताला का डर भी था और खैर बहुत सारी चीज़ें, आप फरिश्ते तो नहीं होते। सो आई बिलीव कि अल्लाह ताला का प्लान होता है हर चीज़। बिल्कुल होता है, और इंसान इस दुनिया में एक इम्तिहान के लिए है। That's true. आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड अदर डे कि कोई फौत हो गया था, हम गए, तो मैंने कहा देखिए अल्लाह ताला ने कितना एक हमारे लिए ना लाइक ये पूरी दुनिया, ये पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान है। हमें इस दुनिया में भेजा जाता है, हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, अपने बहुत चाहने वालों से, और फिर वो चले जाते हैं। शनीला, अभी 1 महीना पहले मेरी अम्मी को मेनिंजाइटिस हुआ था। आई वॉज इन टर्की। ओके। और मैं वहाँ पे अपनी वेकेशंस पे थी अपने हस्बैंड के साथ। 1 दिन के बाद ही माई मम वाज टोटली फाइन। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह ताला आपको दिखाते हैं कि भाई किधर घूम रहे हो, इधर आओ वापस। माई मम वाज टोटली फाइन। शी वेंट ऑन द वेंटिलेटर इन 15 मिनट्स फॉर 10 days। ओके। वो जो 10 दिन थे, स्टिल अभी भी इतनी इनसिक्योरिटी हो गई है कि 1 सेकेंड अगर कोई फ़ोन ना उठाए तो हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाता है। इज़ एवरीथिंग ओके? इज़ मम्मा ओके? तो वो जो 10 दिन थे ना, मैं आईसीयू के बाहर बैठी हुई थी और मुझे अपना नहीं पता था। ऑब्वियसली डॉक्टर्स पहचान भी रहे थे, स्टाफ था वो पहचान रहा था। मुझे नहीं होश थी कि मैं कहाँ, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको कितना बेबस बनाया है। बिल्कुल। शनीला, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम जो था, मुझे लगता है वही था। शी फाइन नाउ? उसके शीशाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं डॉक्टर्स के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी होती थी कि प्लीज़ सेव माय मम्मा। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। आप जितने पैसे मेरे पास है वो सब ले लें। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं आपके साथ असिस्टेंट लग जाऊँगी पूरी ज़िंदगी के लिए। जस्ट सेव माय मॉम। You know, it was terrible experience. My अम्मा is very close to me. मुझे तब इससे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं अपनी मामा से कितनी मोहब्बत करती हूँ, you know. तो उसके बाद मुझे जब होश में आई 10 दिन के बाद, तो उन्होंने she was trying to move.
तो शी वॉज टेम्परली पैरालाइज्ड। वो कह रही थी हाथ उठा के दे रखते हैं। वो इतनी बेबसी। आई रिमेम्बर कि जब हम उनको पहली दफ़ा बाथरूम लेके गए एंड आई वाज स्क्रीमिंग इन द बाथरूम। आई वाज शिवरिंग। मैं अभी भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। अल्लाह ताला कभी भी ऐसा कभी किसी पे बनाना। लेकिन वो लम्हा होता है जब हमें एक्चुअली हम अपने पेरेंट्स को ना बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी में टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं, दैट्स ट्रू। और फिर वो एक झटका होता है जो आपको एहसास दिलाता है कि नहीं, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत था। उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है कि मैं अल्लाह ताला के और करीब हो गई हूँ। उसका रीज़न ये है कि आई स्वेयर मैंने ज़िंदगी में शनीरा जितनी दफ़ा भी दुआ की है ना, मेरी अल्लाह ताला ने कभी दुआ रद्द नहीं की, कभी भी नहीं। सुबह चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, डजंट मैटर। और जो नहीं मुझे मिलना होता ना, तो मैं उसके लिए दुआ नहीं करती हूँ। सो उसके बाद मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने बस आपको दिखाना होता है कि आ जाओ। बिल्कुल। और कहते हैं ना, दुआ हमेशा ये मांगो कि अल्लाह ताला जो हमारे हक में बेहतर है वो करना। अच्छा, मुझे सब लोग यही कह रहे थे उस टाइम पे कि मांगो जो उनके लिए बेहतर है, उनके लिए आसानी मांगो। मुझे लोग जहर लग रहे थे तब पे। आर यू टॉकिंग अबाउट? शी इज़ माई मॉम, शी इज़ माई हार्ट, शी इज़ माई हार्ट बीट। आई मीन, मेरे लिए ज़िंदगी में वो सब कुछ है, सब कुछ है। आई कांट इमेजिन माई सेल्फ। मैं अभी कल ही अपनी बहन से बात करी थी। मैंने कहा लोग कहते हैं कि सबको इस स्टेज से गुजरना होता है, कैसे गुजरता है? बस। और हम परदेश जो में रहते हैं ना, जो हम परदेसी हैं, उफ, अगर कोई अर्ली मॉर्निंग कॉल आ जाए ना, आपका दिल वहीं बंद हो जाता है कि अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो। और जब से ये इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स हुई हैं, कितने साल रही हैं इनडायरेक्ट, मैं हर दफ़ा ये दुआ, हर वक्त ये दुआ करती थी, अल्लाह ताला कोई ऐसा टाइम ना हो, क्योंकि आप पहुंच ही नहीं पाते थे। आप यहाँ से 8 घंटे, फिर आपका स्टे 2-3 घंटे, फिर आगे 3 घंटे, और बहुत मुश्किल है भाई हमारे लिए। लोग कहते हैं ना, आप बाहर बहुत ऐश कर रहे हैं। नहीं, हम जिन मुश्किलों से और जिन तकलीफ़ों से गुजरते हैं ना, कोई नहीं जानता। That's true. That's true. हर वक्त का धड़का, हर वक्त आपको की। पता है, उसके बाद मेरी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई। ख़त्म इन सेंस मैं 4-5 घंटे सोती हूँ। मेरे हस्बैंड बेड पे होते हैं और मैं सुबह, कभी शुरू में तो 5 बजे 4 बजे उठ के मैं कमरे से बाहर निकल के लाउंज में जाके फ़ौरन कॉल करनी होती थी मुझे। मैं 1 महीना गुजार के आई हूँ पाकिस्तान में, और किसी को नहीं पता था। पीपल वर अप्रोचिंग मी फॉर वर्क। तो मेरी फ़िल्म की प्रमोशन भी थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा यू गाइस ओके? आई मीन, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं कोई काम या किसी से मैं मिली भी नहीं। आई वॉज लॉस्ट। माई माइंड, एवरीथिंग वॉज इन टू माई मम। और सिर्फ दुआएं थी, अल्लाह थे और मेरी अम्मी थी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ। एंड आपकी मोहब्बत अपने पेरेंट्स से, मुझे लगा कि भाई, मुझे अल्लाह ताला ने दिखाया कि ये देखो, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल किया। आई कैन फील इट अभी भी। चलिए, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। तो आप शरारती बच्ची नहीं थी? कभी बहनों से लड़ाई होती थी? बहुत बहुत बहुत। अभी तक बहनें ही तो होती हैं जिनसे लड़ा जाता है। और फिर हम वैसे ही हो जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं ना। कभी दिल में बहनें कभी दिल में बातें नहीं रखती होंगी। अच्छा, मैं तो शुरू से बहुत बॉसी थी बहनों के साथ। सबसे छोटी हूँ लेकिन बॉसी हूँ। पैम्पर्ड ना, सबने पैम्पर्ड किया। पैम्पर्ड इन सेंस, मेरी अम्मी की तरफ से मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ। लेकिन बहनों के लिए मैं कहती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप गलत करिए। कहती तुम छोटी हो या बड़ी हो, खामोशी से बैठो। वेरी बॉसी। अच्छा, फिर जैसे माशाल्लाह आपका बचपन बहुत अच्छा था, आपने हिफ्ज़ किया सब कुछ, और फिर कैसे, लाइक, बिकॉज अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो दीज आर 2 वेरी डिफरेंट वर्ल्ड्स। या हाउ इट हैपेंड? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही ना एक्ट्रेस थी। अच्छा, शुरू से ही थी। हाँ, ये इनबॉर्न होता है ना। मेकअप करने का बहुत शौक था मुझे। खुद को मेरी स्टाइलिंग सबसे अच्छी होती थी बचपन में ही। मैं खुद ही
अपनी स्टाइलिंग कर लेती थी, खुद ही मेकअप करती थी, खुद ही मारे खाती थी बेजर से। बहुत ख़राब किया हुआ उनका मेकअप। तो उनकी अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती थी, अगर ब्रांड न्यू भी है तो मुझे वो पहननी होती थी। सो पहन के मैं अगर ख़राब करती थी तो मार पिटती थी। अच्छा। और सो मैं थी उस तरह से कि मैं बचपन से ही मेरे में कीड़ा था। अच्छा, तो आपको अप्रोच किया क्या और यू अप्रोच? नहीं, I didn't approach to anyone. So basically, through my Facebook, someone messaged me for a drama. ओके। So मैंने कहा अच्छा, let's do it. And I didn't tell to my mama. I took my friend and I went to that place and I auditioned दिया. Okay. So basically वो एक ड्रामा था, बहुत प्लीज खुदा के लिए मत देखिएगा। I was playing a हिजाबी लड़की। अच्छा। So मुझे लगता है कि वो शायद वो उस वक्त पे मैं खुद भी हिजाब करती थी। उस तरह से नहीं था कि कभी हिजाब कर लिया कभी नहीं किया। सो वो कैरेक्टर मेरे पे बहुत सूट किया था, तो फिर मुझे वो ड्रामा मिल गया। और एट द सेम टाइम फिर मुझे एक कमर्शियल की ऑफर भी थ्रू माई फ्रेंड। इस सेट कि करनी है, तो मैंने कहा मामा प्लीज। तो मामा वाज लाइक मैं तो नहीं इसमें आ रही, अपने भाई से पूछो जाके। अच्छा। I spoke to my brother. My Abba I lost my Abba last year. My Abba was very calm and relaxed about everything. तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। He said just spoke to your brother. तो मैंने कहा भाई प्लीज कर लूँ। And he didn't say anything. हाँ या ना, या उसका मतलब था मेरे दिमाग में कि हाँ करी। हाँ, यही होता है ना, अगर मना नहीं किया तो कर लो, तो कर लो। तो मैंने कहा मामा should I go with me? तो मामा कहती क्या कहा है भाई ने? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कुछ नहीं कहा, आप कह रहे हैं हाँ कर लो। तो अच्छा, वो हम फिर एक कमर्शियल था एक लाहौर में लानस का आता, वहाँ पे बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी। और तो it was a big TVC टेलीनोर का। तो मैंने वो किया और माय अम्मा गॉट टायर्ड लाइक 2 घंटे बाद ही। मुझे तो एक्साइटमेंट थी, वो बेचारी क्या करती वहाँ पे। हाँ। सो वो फिर रात देर तक चला, वो करके फिर मैं मामा के साथ वापस आई। और वो जब ऑनर हुआ तो पूरे शहर में धमाके। माय मदर इन लॉ वाज कॉलिंग टू माय मॉम, व्हाट्स हैपनिंग? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है तो हम लोग आपसे नहीं मिलेंगे। ओके। इंटेंस। सो एट द सेम टाइम मैंने ड्रामा भी साइन कर लिया हुआ था। तो भाई ने कहा अब नहीं जाना, अब नहीं करना दोबारा। निकल जी भाई। I never said anything in front of my brother कि मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी, वैसे नहीं किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह वही ना मेजोरिटी थी, तो तरीके से उनको हैंडल किया। और आज वही भाई है, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ही नोज मी वेरी वेल। तो मेरी जगह, मेरे साथ हर जगह वो खड़े होते हैं, जो भी मैंने करना होता है तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, मुझसे डिस्कस करते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसके बाद बस फिर मैंने ड्रामा किया, और ड्रामा भी बहुत मुश्किल से किया 10 बजे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि नहीं जाना। तो 10 बजे के बाद मुझे घर आना होता था, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज इन पाकिस्तान। ही वॉज अ जूलर। तो उनकी शॉप जो बंद होती थी वो 10 बजे होती थी, तो उससे पहले मुझे ख़त्म करके घर आना होता है। बिल्कुल। तो 1-2 दफ़ा पकड़ी नहीं गई। तो वो ड्रामा हुआ घर पे। खैर वो बस बहनों ने साथ दिया, अम्मी ने साथ दिया थोड़ा बहुत, कि अब कर लिया तो ठीक है। मैंने कहा भाई वो मैंने ना पैसे भी ले लिए हैं उनसे। अच्छा। कहते कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा ये। कहते ये पैसे पकड़ो, दे के आओ। देखिए, एक्चुअली पता क्या होता है, वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस थिंग कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। देखो, आप कहीं भी जाओगे ना, किसी भी काम पे, ऑफिस में कर रही हैं आप, कहीं भी कर रही हैं आप, किसी पे प्रोफेशन में है ना जी, डिपेंड ऑन यू 100%। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, आपने कैसे हैंडल करना है। रोड पे निकल जाए, वही आप किसी ऑफिस में चले जाएं, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, इट्स
टोटली डिपेंडेंट यू, आप बिल्कुल। कौन सी लाइन चूज करेंगे। और जो लोग मिलते हैं ना, अब आप जैसे आपने रोड पे निकलने की बात की, तो हम रोड पे जा रहे होते, वो इतना ट्रॉमेटाइज होता है कि कोई आपको टच करके गुजर जाए, और आप सिर्फ घर से निकल रहे हो, यू नो, लाइक आप चाहे मदरसे जा रहे हो, चाहे आप मस्जिद जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और वो इतना ट्रॉमेटाइज होता है कि लाइक मतलब आप कहीं भी सेफ नहीं हो। अच्छा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू माई फैमिली, माई लॉस, कि मुझे वो कहते थे कि आप मैंने कभी वॉक नहीं की, हम पाकिस्तान में सच नहीं वॉक करते, रोड पे निकलते नहीं है ऐसे, जैसे हम यहाँ पे इसीलिए निकल जाते हैं। जी। He was asking me, show me your steps, why not doing your steps, it's very unhealthy. Yeah. तो मैं इनको अब क्या बताऊँ कि मैं used to नहीं थी, मैं क्यों नहीं निकलती, I cannot explain. Yeah. सोचिए आप बाहर निकले, someone will attack on you. Yeah. सोचिए। ऐसे ही है ना, मतलब आप, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग बहुत फ्रीली जाते हैं। मैं जैसे पाकिस्तान जाती हूँ, मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कवर माई सेल्फ फुली, लाइक कवर तो हमने अभी भी किया हुआ है, लेकिन चादर से, ताकि लाइक आई फील सेफ। लेकिन लोग उसमें भी, मतलब जिसने जो करना है वो उसने करना है, आप जो मर्जी कर लें। That's true. एक ये बहुत ज़्यादा। चलें हम आगे बढ़ते हैं। आपका शुरू हो गया सारा करियर एंड यू वर एंजॉइंग दैट एंड मुझे तो पता भी नहीं चला। आई थिंक इतने साल मैंने काम किया है, मुझे लगता है ऐसे गुजरा है। ऐसे गुजरे हैं ना। I was so busy. I was working day and night, 3 shoots कर रही हूँ मैं, you know, project sign किए हुए, travel कर रही हूँ, was so tiring, और मुझे तो याद भी नहीं है कि वो टाइम एक्चुअली इतने साल कैसे गुजारे हैं मैंने। When you're working ना, साल ऐसे कहते हैं उड़ते हैं। मतलब आप सोचते हो अच्छा ये ड्रामा मैंने 2 साल पहले किया था, लगता है जैसे अभी 2 वीक पहले हमने किया हो, इस तरह से हो जाता है। फिर आपकी शादी हो गई, आपने लाइक आई थिंक यू टुक दैट डिसीजन ऑन अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, लोग कहते हैं बस काम करें, नहीं नहीं अभी शादी का टाइम नहीं है, ओहो शादी कर ली। I was on my peak time. यस। मुझे 6 प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं अभी भी, लेकिन I'm being very selective at this moment because it's not that easy कि यहाँ से आप जाएं, travel करें and then stay there for 3 months at least. तो पूरा साल तो नहीं रुक सकती ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड अच्छे हैं, बस अच्छे हैं? नहीं बहुत अच्छे हैं। अच्छा कहते हैं ना एक चीज़ होती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जब तक आप 24/7 साथ नहीं रहते, यू डोंट नो दैट पर्सन। इज इट राइट और रॉन्ग? 7 कुछ सालों तक यस least. यस। अभी 1 साल हुआ मुझे, so give me more time. डेफिनेटली। एंड देन अभी तो बहुत सारी चीज़ें जान भी गई हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपको लगता है कि एक स्टेज पे प्रेजेंट में आपको लगता है बहुत सीख गए हैं, फिर थोड़ा सा आपको ज़िंदगी कहती है जरा वापस अब सिखाती हूँ मैं तुम्हें, ऐसे ही है। न्यू चैप्टर विल ओपन फॉर यू। Yeah. So I say, because I've been married 23 years now, माशाल्लाह। Alhamdulillah. So first 5 years, it's not easy. आप उनको समझ रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं। That's true. बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप सीखते हो, बिकॉज देखिए हर चीज़ नहीं होती है। जब आप फर्स्ट टाइम माँ बनते हो, लोगों को लगता है तुम माँ, इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मैं भी तो पहली दफ़ा माँ बनी हूँ ना, मुझे भी पता नहीं है मैंने कैसे बिहेव करना है, आई डोंट नो। और जो बाप बना होता है वो भी पहली दफ़ा ही बना होता है, हस्बैंड वाइफ भी आप पहली दफ़ा बनते हो, आप अपने रिश्ते को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, यू डोंट नो, आप आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझते हो। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आई थिंक थोड़ा सा अगर हम उसको, और फिर देन लाइक यू आर इन अ न्यू कंट्री, देयर इज अ न्यू थिंग्स अराउंड यू, न्यू रिलेशंस अराउंड यू। ऐसा नहीं होता कि हम भाग के चले जाएंगे, अब मैं नाराज़ तो मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। कैन यू इमेजिन लैंग्वेज चेंज, लोग चेंज, दोस्त पीछे रह गए, यू नो, इंडस्ट्री पीछे रह गई। लिटरली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। यस, यू नो, आपको ज़िंदगी में कुछ खोकर ही कुछ पाना पड़ता है, ऐसे ही है, ईजी नहीं है। इट्स नॉट इजी।
I have few questions for you about our industry. हमारी इंडस्ट्री में कनेक्शंस ज़्यादा ज़रूरी हैं कि टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है? Of course, talent. 100%. और 100%. और अगर कोई कनेक्शन से आता है तो आपको लगता है चलेगा? एक ड्रामा चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा. अगर टैलेंट नहीं होगा तो? अगर बहुत कोई बड़ा कनेक्शन है, आई मीन कोई प्रोड्यूसर का बेटा है या फिर डायरेक्टर का, 2-3 कर लेगा ड्रामे, एक नहीं तो 2-3 सही. अगर इसमें टैलेंट नहीं है तो वो नहीं चलेगा. नेपोटिज्म है हमारी इंडस्ट्री में? कह सकते हैं आप. ओके, बट फिर वही बात है कि एक चलेगा, 2 चलेगा, फिर नहीं चलेगा. नहीं. अगर टैलेंट होगा तो चल जाएगा. हाँ, किक स्टार्ट मिल जाएगा. सो मेनी पीपल जो एक्स्ट्रास के रोल करते हुए आए, उनमें टैलेंट था, वो स्टार बनते हुए मैंने देखे. You know? बिल्कुल ऐसा और ही. मेरा भी ऐसा सीन ही था ऑलमोस्ट कि मैंने लीड ड्रामा नहीं किया आते ही. मुझे टाइम लगा. मैंने ऑडिशंस दिए, मैंने लोगों से जाके जगह जगह आई हैड अ मीटिंग एंड आई वेटेड फॉर बिट लॉन्गर कि मुझे कब अच्छा काम मिलेगा. फिर उसके बाद मुझे मिलना शुरू हुआ था. कभी ऐसा हुआ है कि किसी के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से आपका रोल रह गया? नहीं. ओके. जो आजकल न्यू कमर्स आते हैं उनको फेयर चांस मिलता है? वही बात है ना, अगर उनमें टैलेंट है तो ऑफ कोर्स उनको मिलेगा. हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में अच्छे पैसे मिलते हैं? ट्रू, जिसे कहते हैं ना कि एक आपकी जो एक ट्रू वैल्यू है वो मिलती है? नहीं मिलती. देखिए, आपको सेट करनी पड़ती है. शुरू में तो बिल्कुल नहीं मिलती. फिर जब आप अगर आप अच्छे एक्टर हैं ना, और आपने अपनी जगह सेट कर ली और अपने पैसे सेट कर लिए कि इससे नीचे तो नहीं आऊँगी मैं, और चैनल को आप ही चाहिए हो तो दे विल पे यू. कभी कोई ऐसा आपने रोल किया है कि रोल इज जस्ट ओके बट देयर इज अ गुड मनी? नहीं. अगर रोल इज जस्ट ओके है तो फिर आई थिंक आई डोंट नो, कभी ऐसा हुआ नहीं है. नहीं. हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में डबल स्टैंडर्ड्स हैं फीमेल एंड मेल एक्टर्स को लेके? है, बिल्कुल है. किसको प्रायोरिटी दी जाती है, मेल को और फीमेल को? फीमेल को. अच्छा, फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? को दी जाती है. आपको लगता नहीं ड्रामों में ज़्यादा एक जो आजकल हमारा जो हीरो है वो विलन काइंड ऑफ हीरो है और उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है? लाइक लड़की को खींच रहा है, मार रहा है, और वो फिर भी वो हीरो है. देखिए, सब स्टोरीज, हर स्क्रिप्ट अलग होता है. ठीक है, डिपेंड करता है कि वो आप किससे, कौन एक्टर है और क्या है उसकी, लोग उसको कितनी वैल्यू देते हैं. तो लेकिन जो भी करेगा ना वो पसंद करेंगे. लेकिन इस तरह से भी होना शुरू हो गया ना कि किसी का एक रोल, जैसे दानिश तैमूर का एक रोल जैसे बहुत कैटेगराइज कर ले. हाँ, तो फिर बहुत से ड्रामे उसी को लेके बनना शुरू हो जाते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं तो इसी तरह से दिखाओ. हाँ. जैसे मुनीब भट्ट को भी फिर उसी तरह से दिखा रहे हैं, कैटेगराइज कर. हाँ. देखिए, जैसे मैंने सैटेलाइट पे अपना पहला प्रोजेक्ट किया था नेगेटिव, तो उसके बाद मुझे सब लोग नेगेटिव के लिए अप्रोच कर रहे थे. बट आई डोंट वांट टू डू दैट. अच्छा. तो मुझे फिर मैंने उनको कहा कि आई एम नॉट गोना डू नेगेटिव एनीमोर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये है कि कैटेगराइज आपको कर लेते हैं, फिर आपको स्टैम्प लगा के उसी कैरेक्टर उसी तरह करता है. इंडस्ट्री में ट्रू फ्रेंडशिप्स हैं? नहीं है. और मैंने कभी दोस्त बनाए भी नहीं है सच इंडस्ट्री में, तो बिल्कुल भी नहीं. मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, मैं दोस्तियाँ नहीं करती हूँ. और जो दोस्त होते हैं मेरे, वो यहाँ रहते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू मी. और अगर वो यहाँ पे नहीं जा रहे तो मैं कभी भी दोस्ती नहीं करती हूँ.
So modeling and drama, they are both different. Modeling में ज़्यादा jealousy और rivalry है कि acting में है? एक्टिंग में ज़्यादा है, अच्छा, एक्टिंग में ज़्यादा है। मॉडलिंग में आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, आप जाते हैं, आप शूट करते हैं, आप पैसे पकड़ते हैं और वापस आ जाते हैं, राइट। ड्रामा सेट पे आपको एक साथ रहना होता है, आपको एज अ फैमिली ऑब्वियसली। अब एक घर में सास और बहू रहेगी तो लड़ाइयाँ तो होंगी, हाँ। दो औरतें जहाँ भी होंगी वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, जेलसी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप एक ही कमरे में बैठे हुए हैं पूरा दिन 12-12 घंटे, आप रोज़ सुबह उठते हैं, फिर उन्हीं लोगों से जाके मिलना है, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना है, खाना पीना सब उन्हीं के साथ करना है। ऑफ कोर्स जेलसी प्रॉब्लम्स है। कभी लड़ाई हुई है किसी से सेट पे? अच्छा, मैं लड़ती नहीं हूँ ऐसे लोगों से। मेरी बहुत कोई अगर मुझे प्रोवोक करता है तो फिर मैं सिर्फ रोती हूँ। You don't defend yourself? No, I don't. Why not? I don't know. मुझे लगता है कि वो नेगेटिव एनर्जी के लिए मेरे पास वो नहीं है दिखाने के लिए। But फिर नॉट शाउट, आई कैन नॉट, मुझसे नहीं होता। लेकिन अगले बंदे को कैसे पता लगेगा कि आप गलत नहीं थे? उसको तरीके से बता देती हूँ, ठीक है, और अगर तो समझ आ गई है तो ठीक है, वरना फिर मैं लोगों को अपनी ज़िंदगी से ऐसा कट ऑफ करती हूँ कि वो अगर वापस आना भी चाहते हैं तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। तो कभी भी नहीं। तो ये बुरी बात भी है, आपको लोगों को चांस देना चाहिए। गलतियाँ होती हैं लोगों से, लेकिन आई डोंट नो, जो दिल से उतर गया तो उतर गया, फिर नहीं आता, और जो दिल में रख लिया तो उसको रख लिया। रख लिया। हाँ, दैट्स, पता है, अपने टेम्पर को कंट्रोल करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग इन दिस वर्ल्ड। अभी तो लोगों के टेम्परामेंट, लोगों का स्पैम ऑफ कनेक्शन, इट्स वेरी वेरी शॉर्ट। आप 1 मिनट में किसी को लाइक करते हैं, 1 मिनट में किसी को डिसलाइक करते हैं। ऑनलाइन की दुनिया कैसी है? बिकॉज सोशल मीडिया इज एट द मोमेंट, इट्स लुक लाइक एवरीवेयर इज जस्ट सोशल मीडिया। लाइक इफ अगर आप दिख रहे हैं तो आप बिक रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी मैंने एक बबल बनाया हुआ है अपने ओके। मुझे नेगेटिव चीज़ें नज़र ही नहीं आती। मोस्टली आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरी बहनों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। मुझे ज़्यादा नहीं पता होगा। मैं अपनी इंस्टाग्राम ऑब्वियसली इट्स अ नीड, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम में और मैं लोगों के ज़्यादा अंदर नहीं घुसती हूँ। अच्छा, यू लाइक मी, लाइक आई पोस्ट माई थिंग हाँ एंड देन बस। हाँ, मुझे लोग पूछ रहे थे जो फलाना ये चल रहा है, कहते अच्छा कब हुआ? कैसे? आपको पता ही नहीं है ये भी सब चल रहा है? मैंने कहा मैं अपना पोस्ट करके निकल आती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है सोशल मीडिया, आपको पता ही लगता आपके घंटे कहाँ गए। लाइक आप एक दफ़ा उसको देखने लग जाओ। अच्छा, मैं भी देखती हूँ, हाँ। लेकिन मैं फजूल की रील्स देखती हूँ, मैं लोगों में नहीं घुसती। मैं भी पर्सनल, मुझे आई हैव नो कंसर्न कि लोगों की जिंदगियों में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने लिए टाइम निकाल लें इंसान, आई मीन अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, बिल्कुल। तो वही काफ़ी है। कभी कोई रोल लेके आपने रिग्रेट किया कि ओ माय गॉड मैंने ये रोल क्यों ले लिया? मेरी ज़िंदगी में रिग्रेट किसी भी चीज़ में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो भी किया है मैंने खुशी से किया है, और वो एक जर्नी होती है आपकी। आप अच्छा काम भी करते हो, आप बुरा काम भी करते हो, और उसी से सीखते हो। फेम और पीस? पीस। टैलेंट और कनेक्शन? टैलेंट। फिल्म और ड्रामा? ड्रामा। मनी और अवार्ड्स? मनी मनी मनी। सोशल मीडिया फॉलोइंग और एक्टिंग स्किल्स? एक्टिंग स्किल्स। आपके पास एक्टिंग स्किल्स है तो सोशल मीडिया तो खुद ही हो जाएगा। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म और फेक एप्रिसिएशन? ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ लोग लेते नहीं है ना क्रिटिसिज्म को। कुछ लोग लेते नहीं है। अच्छा, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, से इट अगेन प्लीज। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि
कोई आपको एक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म देता है या फिर एक फेक एप्रिसिएशन, क्योंकि हम सबको पता होता है व्हाट वी आर डूइंग. Criticism is your mirror. I mean, अगर कोई आपको बता आपको बता रहा है, हाँ. okay, so of course आपको लेना चाहिए और उसको सही करना चाहिए. लेकिन आपको लगता है कि क्रिटिसिज्म कभी पॉजिटिव होता है? क्रिटिसिज्म इज क्रिटिसिज्म. Of course पॉजिटिव भी हो सकता है अगर कोई सच में आपको बता रहा है कि जी. you know you had this fault और इसको सही कर लें तो I will take it. One blockbuster movie or 10 hit dramas, 10 hit dramas. then you will be constant Yeah. and slowly. Yeah. Plans क्या हैं आगे के? Plans कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है, बस you are going with the flow. Yes, I'm going with the flow and I always prefer to go with the flow. आपको you don't know unless plan. Next 5 year में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? 2-3 बच्चे? नहीं. नहीं? I don't know मेरी अम्मी बन गई आप. My amma, whenever I'm talking to my amma, she's like, baby कब आ रहा है, baby कब आ रहा है. I was like, mama please. जब होगा तो हो जाएगा. I mean, give me some time. क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है, यू नो, लाइक आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, फिर आप उन बच्चों को बड़ा करते हैं. यही फॉर्मूला सब पे, हाँ. सब पे लड़कियों पे अप्लाई हाँ, और फिर जब आप उनको बड़ा करते हैं फिर उनकी शादियों की फिक्र हो जाती है. हाँ. जैसे शादी करते हैं दूसरे दिन अब शादियों में प्रॉब्लम, अब बच्चे प्लान कर लो. हाँ, अब शादियों में प्रॉब्लम्स हैं, शादियाँ सही करें. पेरेंट्स को सिर्फ इन्हीं इसी के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है ना, बच्चे पैदा करें, उनके मसले हल करें पूरी ज़िंदगी उनको, फिर उनके बच्चों के मसले, ये निज़ाम है, ये निज़ाम भाग भी नहीं सकते. That's बिल्कुल सही कह रही. reality. अच्छा, मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी और मैं आपसे पूछूंगी कि आप उनको क्या एडवाइस या क्या कहना चाहेंगी. सबसे पहले फिरदौस जमाल साहब. एक्टिंग छोड़ दें, अब बस करें, अब इनफ. आई मीन, लोगों पे उंगलियां उठाना बंद करें, घर बैठे हैं, अब उम्र गुजर गई. एक्टिंग तो वो नहीं करते ना अब. ही डज समथिंग एल्स, लाइक टू बी इन द फेम. वही कह रही हूँ, बस करें, इनफ. किसी एक एक्टर्स को पकड़ते हैं, फिर किसी और को तनकीद करते हैं, फिर किसी और को करते हैं. देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं ना, फिर कारमान के पीछे उनके पीछे ही होता है. फिजा अली वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी. कभी भी मैंने नहीं देखा उनको किसी ज़िंदगी के स्टेज में आके उन्होंने हार मानी. शी वाज जस्ट गोइंग ऑन, चाहे जैसी भी है, सिंगिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है, होस्टिंग कर रही है, वो चलती गई है. बिंदास है, बिंदास है. उनके लिए एक वर्ड है बिंदास. हाँ, दैट्स ट्रू. कि जो भी है, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ. जो भी कुछ कह रहा है होना चाहिए ऐसा. हाँ, होना चाहिए. हर एक इंसान की अपनी प्रायोरिटी है कि वो किस तरह से कंफर्टेबल है, कैसे ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं. आप करने दे लोगों को एंजॉय. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आप क्या लगते हैं, मतलब आप जाके उनको नेगेटिव कमेंट करें उनकी वीडियोस पे या व्हाटएवर, योर कंसर्न, इज इट? या दानिश तैमूर को क्या कहना चाहेंगी कि ऐसे रोल करते रहें? करते रहें और अपनी बहुत ही खूबसूरत बीवी को बहुत प्रायोरिटी दे ज़िंदगी में. बहुत ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं. You're right. शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट. मैंने ऐसी औरत पूरी इंडस्ट्री में नहीं देखी. अच्छा. घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, शौहर के साथ भी ऑनेस्ट है, सबसे अच्छा काम भी वही कर रही हैं. she's an ideal. She's a role model. Yeah. बिकॉज मैंने उनकी अक्सर देखा है कि वो सेट पे अपनी नमाज भी नहीं छोड़ती हैं. बहुत प्यारी औरत है. बहुत प्यारी हैं. बहुत प्यारी औरत है. और अपने काम से काम रखती हैं. हाँ. और उनकी मैंने नहीं देखा जो को किसी सर्कल में जा रही है, पार्टीज में जा रही हैं, लोगों से फजूल में मिल रही हैं. तो मुझे लगता है बहुत प्यारी है. बहुत प्यारी है. उनका ख्याल रखें. हाँ. बिल्कुल. दैट्स रियली गुड, माशाल्लाह. हमारे जो मॉर्निंग शो की होस्ट होती हैं काफ़ी सारी हैं और दे आर डूइंग रियली गुड एज वेल. वो ना हो तो हमारी सुबह कैसे हों.
हम लोग उनको देख, एक टाइम होता था, अभी भी 6 बजे कौन उठाए? हाँ लेकिन लोग अपनी मॉर्निंग की शुरुआत ही मॉर्निंग शो से करते थे, अभी भी करते हैं। हमारा, मुझे याद है कि एक होता था कि बच्चों को स्कूल छोड़ के बस लगा लिया, अच्छा अब आज क्या चल रहा है। आपका फेवरेट मॉर्निंग शो कौन सा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी मॉर्निंग शो मैंने देखा नहीं है। यूट्यूब पे ही आप जी। वही क्लिप्स और यही चीज़ें मैं देखती थी। लेकिन आई वुड से कि ये छोटी बात नहीं है कि सालों से लेके चलना, कितने सालों से की शो कर रही हैं। इट्स नॉट दैट इजी। it's not easy, and keep that persona like for years and years and years. मैं अप्रिशिएट करूँगी नेता को। शी इज डूइंग वेरी वेल। नादिया खान, चुलबुली we did a drama together। अच्छा, अभी तक वो आया नहीं है, ओके, लेकिन हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है साथ सेट पे। और हम ऐसे गायब हो जाते थे सेट पे, कॉफ़ी पीने चले जाते थे और हमारी ब्रेक में, तो वी हैड लॉट्स ऑफ फन। बहुत प्यारी है मूवी। अहमद साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आजकल जो भी चल रहा है, सिर्फ उनकी बात नहीं है, उनकी एज के या कोई भी किसी भी एज में हो, सेट्स पे ऐसा बिहेवियर, व्हाट डू यू से अबाउट इट? सिर्फ बाकी उनकी बात नहीं है, और ऐसे एक दफ़ा नहीं हुआ सेट पे, बहुत दफ़ा होता है, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। आप इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करके आप अपना फैमिली बैकग्राउंड शो करते हो। बुशरा अंसारी साहिबा, क्या कहेंगे उनको? क्या ये कमाल है, क्या स्ट्रॉन्ग औरत है वो, कितनी स्ट्रॉन्ग है वो, शुरू से लेके अब तक फैमिली, काम, पैशन, हर चीज़ को उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो छोड़ नहीं रही। सो इट्स ब्यूटीफुल। और उनको देख के लगता है कि करते रहो, लाइक ऑब्वियसली, एंड शी enjoy her life. It's not like that कि एक को ऐसा होना चाहिए। हमें, मुझे लगता है कि हमारी जो घरेलू औरतें हैं ना, वो अपने आप को छोड़ देती हैं, आती हैं, बिल्कुल, वो कहती हैं बस अब नहीं रहा, तो हमारी तो टांगों में दर्द है, हमारी गिफ्टों में दर्द है, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। भाई आप एग्जाम्पल्स तो देखिए क्या सेट कर रही हैं वो लोग। बिल्कुल, आप वो 4 दिन घर नहीं बैठती, मेरे कुछ होने लग जाता है। घर बैठने क्यों है, जिसको आदत होती है ना। हाँ, हम जाएं, निकलें, अपनी ज़िंदगी जिए, अल्लाह ताला ने दी हुई है, इसको एंजॉय करें। लंदन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बता रही है, मज़े आ रहे। डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। मुझे ऐसा मेरे पास जो लाइफस्टाइल है अभी, मुझे इससे बिल्कुल हट के मेरा लाइफस्टाइल था पाकिस्तान में जी। सो घर के काम भी मैं खुद करती हूँ, करनी पड़ते हैं सब चीज़ें। लेकिन आपको लगता है कि ये हमें ज़्यादा एक्टिव कर देता है? हाँ, है ना। मैं मेरे में ऐसा पॉजिटिव चेंज आया है यहाँ मूव होने के बाद कि मैं जब अपने घर गई हूँ वापस, अभी आई वाज पिकिंग माय प्लेट्स, मैं सिंक में जाके धो रही हूँ। आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। सो है पॉजिटिव, अच्छा है, इसी तरह से होना चाहिए, आपको एक्टिव रखता है, आपको आना चाहिए। मुझे काम नहीं आता था, मुझे सफाइयाँ और कुकिंग, आई वाज वेरी अवेयर फ्रॉम दीस थिंग्स। इन-लॉज कैसे हैं? लाइक देखिए, जब हमारी शादी नहीं हुई होती ना, तो हमारे दिमाग में इन-लॉज की एक छवि होती है, और माशाल्लाह योर सिस्टर्स आर मैरिड, उनके अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे, किसी का बैड एक्सपीरियंस भी होगा। आपके माइंड में क्या था कि एक मैं दूसरे मुल्क में जा रही हूँ, वहाँ के इन-लॉज कैसे होंगे? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे होंगे। आई वाज न्यूट्रल व्हेन आई मूव्ड हियर। तो देखिए 3 महीने मैंने अपने इन-लॉज के साथ गुजारे, बिकॉज हमारा घर अंडर कंस्ट्रक्शन था। So I had a good experience, and I would say they are not less than best things for me. They're very supportive. अगर मैं उनको अभी भी कॉल करूँ ना कि
कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है एंड आई नीड यू हियर, तो वो मुझे लगता है कि सब छोड़ेंगे और फ़ौरन आ जाएंगे दैट्स माशाल्लाह, पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैमिली में कौन कौन है, कितनी नंदे हैं, कितने देवर जेठ, क्या है? मेरी एक ही नंद है अच्छा और एक ही वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा, 2 बहन भाई हैं बस। छोटी सी फैमिली है। छोटी सी फैमिली है और सास ससुर? प्यारी फैमिली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सास कैसी हैं? सास सास बनने की कोशिश करती हैं? मुझे लगता है कि उनसे प्यारी औरत नहीं है कोई। ओह वाओ। वो इतनी प्रैक्टिकल, इतनी सपोर्टिव, इतनी मुझे लगता है आइडियल है मेरी वो। जैसे उन्होंने अपनी फैमिली को ऐसे रखा हुआ है, हर डिसीजन में हर किसी की हेल्प करती हैं, सब पे नजरें कि कैसे कोई क्या कर रहा है, किसी को हेल्प तो नहीं चाहिए, यू नो, शी इज़ ब्यूटीफुल। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आप खुद इतनी प्यारी हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे, हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो अच्छी हैं तो आप भी अच्छी हैं। आई बिलीव। हाँ, क्योंकि कोई एक बंदा कब तक अकेला अच्छा हो सकता है। आप भी अच्छी हैं, वो भी अच्छी हैं, और दिस इज़ रियली गुड थिंग। जब आपको एक अच्छा ससुराल मिलता है ना, तो ये पीछे से माँ बाप की दुआएं होती हैं। हाय, ये तो 100% है। हाँ। मुझे लगता है कि मेरी मामा अभी भी, अगर मैं उनकी कॉल करूँगी तो शी विल स्टार्ट गिविंग मी लॉट्स ऑफ दुआस। माशाल्लाह। बस तुम्हें अल्लाह ताला अर्शों के रंग लगाए, और यू नो, काम में कभी किसी के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ कि सोचो कि अब इसके साथ दोबारा काम कभी नहीं करना? अच्छा, लंदन में भी हुआ है, was terrible। अभी आप लंदन में भी बिजी हैं बहुत। मैं माशाल्लाह देखती हूँ आपके शूट्स आपके पेज पे, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर बिजी बिजी बिजी, एवरी डे यू आर बिजी। हमें भी बहुत मुश्किल से टाइम मिला आपका। तो लंदन का एक्सपीरियंस, लंदन का काम कैसा जा रहा है? लंदन में काम सब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही कंप्लेन है कि क्वालिटी नहीं है काम की। सिर्फ अगर काम की क्वालिटी पे फोकस करें लोग और क्वालिटी वर्क करें तो आई बी मोर देन हैप्पी। हाँ, नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है नहीं उस तरह से। यहाँ पे टीवी चैनल्स नहीं हैं उस तरह से, यहाँ पे प्रोडक्शंस उस तरह से नहीं होती हैं, जो होती हैं उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है। सो माइट बी दैट इज़ द रीज़न। आई थिंक हमारे पाकिस्तान में जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, प्लीज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा और काम कीजिए। हम ये कहना चाहेंगे। मुझे लगता है मैं अब शायद एक्टिंग की और क्लासेस लूँगी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे लाइक एक्टिंग स्कूल्स हैं जहाँ पे आप यू कैन पॉलिश योर स्किल्स। मुझे उसकी भी लालच नहीं है। पॉलिश आप तभी करते हो जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो। या आई डिडंट नो, मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा सेट पे गई थी, आई वाज अ टेरिबल एक्टर, आई वाज टेरिबल। तो अब जैसे जैसे ड्रामा साइन किए, जैसे जैसे यू नो काम करती गई, तो वो खुद ही पॉलिश होता गया। मुझे जब आप एक्टर होते हो ना, तो आप में एक यू नो एक अंदर आपकी चीज़ होती है कि आपको एक्टिंग करके आपको सुकून मिलेगा, Yes. फील हैप्पी। यस। सो जब मैं वहाँ पे जाके मुझे लगता है मैं करूँगी, दे मस्ट दे आर डूइंग ग्रेट वर्क एकेडमीज में जो भी है, मुझे वहाँ पे खुशी मिल जाएगी। मतलब आपको यहाँ पे ऑक्सीजन कम मिल रही है। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मुझे एक एक्टर के लिए एक्टिंग इज़ अ ऑक्सीजन। सो अगर काम नहीं होगा यहाँ पे इतना, तो फिर बंदा कहता है यार कुछ अंदर कुछ चल नहीं रहा। वही मसला है मुझे हाँ। यहाँ पे, और कोई इशू नहीं है। और लंदन इज़ ब्यूटीफुल। लोग बहुत प्यारे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सिर्फ काम की कमी है। होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। काम बहुत है। हाँ, अच्छे काम की क्वालिटी वर्क। चलिए मैडम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम एंड इट डजंट लुक लाइक कि आई एम मीटिंग यू फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह, यू आर अ वेरी वेरी humble person. Thank you. It's a pleasure meeting you. Like, it's not just a sentence. It's literally, I'm very pleased to meet you. Thank you so much. You're a beautiful person, mashallah. Thank you. Thank you. Thank you for having me and for everything. You're most welcome. हम इसी तरह से अपने और अच्छे खूबसूरत मेहमान
और दिल के अच्छे, बाहर से अच्छे, हर तरफ से जिनसे मिल के आपको खुशी होती है, जिनसे मिल के आप इंस्पायर होते हैं, आपको लगता है कि यस, इफ़ दे कैन डू, आई कैन डू एज वेल। और अपने मुल्क चेंज करने से आपकी जो सलाहियत है वो कम नहीं होती है। यू कैन वर्क एनीवेयर, यू कैन पॉलिश योर एबिलिटीज़ एनीवेयर। और बस आज मेहरुनिसा को बुलाने का मकसद भी यही था कि जो लोग लंदन में हमें देखते हैं उनको मेहरुनिसा को जानने का थोड़ा सा मौका मिले कि वो कैसी हैं। और बस इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए मेहमान के साथ दोबारा से आऊँगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।